नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करेंगे जो आपकी सोच को हिला कर रख देगी। हाल ही में हुई एक खुदाई में ऐसी खोपड़ियां मिली हैं जिनकी कहानी 8000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। लेकिन क्या ये खोपड़ियां केवल मानव सभ्यता का हिस्सा हैं या इनके पीछे छिपा है कोई बाहरी दुनिया का रहस्य? इस खुदाई स्थल की खोज इटली के एक वीरान इलाके में हुई, जहां चारों तरफ सिर्फ पत्थर और धूल दिखाई देती है। वैज्ञानिकों ने जैसे ही खुदाई शुरू की, उन्हें इंसानी खोपड़ियों का एक गोलाकार पैटर्न मिला। ये कोई साधारण खोज नहीं थी। खोपड़ियों का यह अनोखा आकार और इनकी स्थिति ने सभी को चौंका दिया। ये खोपड़ियां आम इंसानों से काफी अलग थीं। इनके सिर का आकार बड़ा था और आंखों के सॉकेट्स गहराई में थे। इनका ढांचा इतना असामान्य था कि कुछ वैज्ञानिकों ने इसे मानवीय कहने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा ढांचा किसी इंसानी खोपड़ी का हो ही नहीं सकता है। सवाल उठता है कि क्या ये सच में किसी इंसान की खोपड़ी है या फिर कुछ और। खोपड़ियों के ऊपर अजीबोगरीब चिन्ह भी मिले हैं जिनका मतलब समझ पाना मुश्किल है। ये चिन्ह किसी प्राचीन भाषा से मेल नहीं खाते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये चिन्ह किसी अनजान सभ्यता का संकेत हो सकते हैं। क्या ये सभ्यता पृथ्वी की थी या इसका संबंध कहीं और से है? इस खुदाई में केवल खोपड़ियां ही नहीं मिली हैं, इनके साथ प्राचीन औजार और बर्तन भी मिले हैं। इन चीजों का इस्तेमाल शायद किसी अनुष्ठान में हुआ होगा, लेकिन सवाल यह है कि इस अनुष्ठान का उद्देश्य क्या था? क्या ये किसी भगवान की पूजा थी या फिर किसी अनजान शक्ति का आवाहन? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि स्टोन एज में एलियंस ने पृथ्वी पर कदम रखा था। उनके मुताबिक ये खोपड़ियां उन्हीं एलियंस के संपर्क में आए इंसानों की हो सकती हैं। यूएफओ और एलियंस के बारे में प्राचीन सभ्यताओं के कई संदर्भ मिलते हैं। क्या यह खोज उसी का एक परिणाम है? आपको क्या लगता है? हालांकि वैज्ञानिकों ने इन दावों पर पूरी तरह से सहमति नहीं जताई है। उनका कहना है कि खोपड़ियों का बड़ा आकार शायद किसी आनुवंशिक बीमारी यानी कि जेनेटिक म्यूटेशन का परिणाम हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इनका गोल पैटर्न में होना क्या संकेत करता है? आखिर क्यों ये गोलाकार गुंबदनुमा है? क्या ये सच में केवल एक संयोग है या फिर कुछ और? अगर ये खोपड़ियां इंसानों की हैं, तो सवाल उठता है कि इनका सर्कुलर पैटर्न में होना किसकी ओर इशारा करता है? क्या यह कोई बलि का स्थान था या फिर यहाँ कोई ऐसा अनुष्ठान हुआ जो हमें आज तक समझ ही नहीं आया? एक पॉपुलर थ्योरी यह कहती है कि ये खोपड़ियां किसी रिलीजियस या सेरेमोनियल प्रैक्टिस का पार्ट थी। हो सकता है ये किसी के मरने के बाद की क्रिया का हिस्सा हो। दूसरी थ्योरी यह कहती है कि ये किसी वॉर या फिर इंटर ट्राइबल यानी कि जनजातियों की आपसी लड़ाई के बाद रखी गई थी, ताकि दुश्मनों को दिखाया जा सके कि हम उन पे जीत चुके हैं। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये एक सिंबल हो सकती थी शक्ति, समर्पण या किसी अननोन कल्चर का। लेकिन सबसे बड़ी पहेली यह है कि आखिर ये खोपड़ियां वहां आई कैसे? न तो वहां पर किसी की हड्डियां मिली हैं और ना ही किसी हैबिटेशन का प्रूफ। क्या ये किसी एंशिएंट ह्यूमन माइग्रेशन का हिस्सा थी या शायद एक खोई हुई सभ्यता के संकेत? दोस्तों, ये स्टोन एज साइट सिर्फ एक एक्सकेवेशन का हिस्सा ही नहीं है, ये एक रिमाइंडर भी है कि हमारी दुनिया कितनी अजीबोगरीब है। हर नई डिस्कवरी के साथ हमें एक नई कहानी मिलती है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी हिस्ट्री का हिस्सा कितना ज्यादा छुपा हुआ है। आपको क्या लगता है, ये खोपड़ियों का सच क्या हो सकता है? रिचुअल, वॉर या किसी एलियन जनजाति की सभ्यता? अपनी थ्योरीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है और नई मिस्ट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनसॉल्व रहस्य के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।